ओम गणपते नमः। श्री गुरुदेव नीम करोली महाराज की जय हो। बद्रीनाथ से एकाकार। बद्रीनाथ धाम की धर्मशाला में श्रीमती मुन्नी साहब को बाबा जी ने पुनः भेज दिया बद्री दर्शन को, परंतु उन्हें बद्री भगवान के स्थान पर अब बाबा जी ही साशरीर बैठे दिखाई दिए। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बड़ी देर तक यह दृश्य देखती रहीं। इसके बाद बाबा ने उनके ससुर श्री हीरालाल जी, जिनको हब्बा नाम से भी जाना जाता था, को भी पुनः दर्शन कर आने की आज्ञा दी। हब्बा जी ने भी वही दृश्य देखा। बद्रीनाथ की जगह गुरुदेव नीम करोल महाराज जी बैठे हुए थे, अर्थात बाबा जी। दोनों सजल आंखों से बाबा के पास चले आए। मुन्नी जी तो चुप रहीं, पर हब्बा जी बोल उठे, जब यही दर्शन हो रहे थे तो वहां फिर भेजने की क्या जरूरत थी। और फिर हब्बा जी रोने लगे। रमा जी ने एक दिन गंभीर परिस्थिति से उबारने हेतु महाराज जी से प्रार्थना की। प्रभु सोच त्यागहु बल तोरे, सब विधि घटहु काज अब मोरे। प्रभु सोच त्यागहु बल तोरे, सब विधि घटहु काज अब मोरे। इस पर महाराज जी तुरंत बोले, तू जानती नहीं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा। और एक बार उनसे कह बैठे, अभी कहाँ जा रही हूं मैं। और एक बार उनसे कह बैठे, अभी कहाँ जा रहा हूं मैं। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस कथन पर रमा जी को विस्मित होते देख अपना मुंह कम्बल में छिपा लिया। अंततः राम जी की गोद में बैठकर बाबा ने उन्हें अपने बाल रूप के बारे में सारा कुछ बता दिया। मसक समान रूप धर कर बाबा कई जगह चारों तरफ बंद कमरे से निकल गए थे। ये प्रसंग इसी पुस्तक में दिए गए हैं। हेमचंद जोशी के साथ बाबा एक रिक्शे पर बैठ गए। एक तरफ बाबा, उनके बगल में हेमदा। रिक्शा कुछ दूर पहुंचा तो हेमदा ने बाबा की ओर नजरें घुमाई। उसी क्षण बाबा ने भी हेमदा की ओर घूम कर देखा। हेमदा देख रहे हैं कि बाबा की दाढ़ी गायब, एक तेज पुंज लिए चेहरा, रत्नारे बड़े बड़े कमल नयन, श्याम सुंदर की चंचल चितवन लिए सांवरी छवि, स्वर्ण आभूषणों से कटी प्रदेश तक अलंकृत, स्वर्ण आभूषणों से कटी प्रदेश तक अलंकृत। कुछ क्षण तक विस्मित से हेमदा देखते रहे। फिर वही दाढ़ी मूछ वाला मुंह। हेमदा किंकित हेमदा किंक कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाबा की बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। बाबा बीच बीच में बोलते नहीं, सुनते नहीं, कहते, लेकिन उनका भी कोई उत्तर बाबा नहीं देते। उनकी आंखों के आगे बहुत देर तक महाराज जी की वही कटी प्रदेश तक अलंकृत अनुपम मनोहारी छवि घूमती रही। लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य कर लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य कर महाराज जी पूरनदा को जंगल में एक नहर के किनारे ले जाकर लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य कर महाराज जी पूरनदा को जंगल में एक नहर के किनारे ले जाकर वहां पैरापेट पर लेट गए। बैठे बैठे ब्रह्म बेला आ गई। नहर में बहुत थोड़ा पानी था, गंदा सा। महाराज जी ने पूरनदा से कहा, पूरन, सरयू में स्नान कर लो। पूरनदा ने नहर के गंदेले पानी में डुबकी लगाकर कमीज से बदन पोंछ लिया, परंतु मन ही मन सोचते रहे, यह कैसी सरयू है। स्नान के बाद महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने लगे तो बोले, पूरन, सरयू स्नान कर तुम निर्मल हो गए। और फिर गा उठे, तहीं अवध जहाँ राम निवासु, तहीं अवध जहाँ राम निवासु,
तहीं अवध जहाँ राम निवासु। महाराज जी से संकेत पाकर कि जहाँ राम वहीं अवध और वहीं सरयू भी, पुरंदा गदगद हो गए। पुनः महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, आज हमने गुरुदेव भगवान की बद्रीनाथ से एकाकार लीला गाई। बोलो श्री श्री गुरुदेव नीम करोली महाराज की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो।